नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। राजधानी में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल लोगों को रिझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहाड़गंज क्षेत्र में लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि निगम में 15 साल से बीजेपी का शासन है, आप कोई एक अच्छा काम बताएं जो उन्होंने किया हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है, आप आम आदमी पार्टी को एक मौका दें। जैसे हमने बिजली पानी मुफ्त किया है, वैसे ही दिल्ली में सफाई भी करेंगे। 250 में से 240 सीट जीत दी आम आदमी पार्टी। क्या लगता है कि जनता किसको पसंद कर रही है, क्योंकि भाजपा भी अपना कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है उनके लिए भी प्रचार कर रही है और आम आदमी पार्टी भी। देखिए, इस सीट से भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले 3 बार जीत रही है। 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर है और जनता से घूम के पूछिए आप क्या काम किया उन्होंने। जनता ने इस बार तय कर लिया है कि ना सिर्फ इस सीट पे बल्कि पूरी दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी को उसके काम के लिए, उसकी सेवा के लिए वोट करने वाली है। जो विरोध किया गया है उसके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि विरोधियों ने भी लगातार ये विरोध इस क्षेत्र में नहीं था। आप देखिए, कोई भी महिला इस इलाके की नहीं थी। वो सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से बुलाई थी और उनकी मंशा ये थी कि यहाँ पर आके सभा को खराब करें। तो ये कितना दुखद है। अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, 15 साल आपने काम नहीं किया, तो ये तो मत कीजिए कम से कम। खबर दिल्ली से है। एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सांसद ने कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी को चुन लिया है और सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदस्यता उन्हें दिलाई है। और ये एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में शहर के शांति मार्ग से श्रीराम चौक मंडली तक रोड शो किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि सीएम धामी दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक Education helps me a lot throughout my whole journey from the day one. Admission process was very smooth only because Miles was there in every step. Receiving the admission letter was the happiest moment. I have to thank Miles for being very supportive, who has ensured that I don't get. नगर निगम चुनाव नजदीक हैं और इस वक्त आप साफ तौर में तस्वीरों में देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए हैं और इनके साथ जो यहाँ के सांसद है गौतम गंभीर, वो भी यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे आपको पार्टी के कार्यकर्ता और जो हुजूम है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे एक उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी आते हैं और उत्तराखंड के लोग भी ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं, तो एक उत्साह देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पे पूरी गलियाँ जो हैं वो भीड़ से भर चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों में उत्साह है और निश्चित तौर पे एक बार फिर से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी और जो यहाँ से प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत दर्ज करेंगे। और यहाँ पे आप साफ तौर पे देखिए किस तरीके से लोगों को का जो अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एमसीडी में भारी बहुमत से जिस प्रकार का उत्साह है लोगों में, जिस प्रकार की एक नई जोश के साथ सारे लोग बाहर निकले हैं कि इस बार जो है झूठ, फरेब और तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो लगातार तुष्टीकरण केवल वोटों के लिए लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को सारी जो है दिल्ली की जनता जिताएगी। यहाँ पे भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, केजरीवाल की पार्टी भी इस मैदान में है। कोई संदेह नहीं है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप भी यहाँ पे प्रचार करने आए, काफी लोगों में भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं ये इस प्रकार से जनता का उत्साह देखकर, समर्थन देखकर कह सकता हूँ कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि एक तरफा यहाँ कमल खिलने वाला है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका
साफ तौर पे कहना है कि जो उत्साह है वो अपने आप में देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और जोरों शोरों से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। वहीं जगह जगह निगम पार्षद पद के लिए उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में जाकर कार्यालय भी खोल रहे हैं। दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के कोटला मुबारकपुर में 147 वार्ड से निगम पार्षद के प्रत्याशी कुसुम लता रमेश ने पिलंजी गांव में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने बीजेपी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में गांव के युवा, बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। इस दौरान सांसद मीनाक्षी लेखी ने न्यूज़ 1 इंडिया से क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। साथ बात करने के लिए मीनाक्षी लेखी मौजूद है और पहुंची है वार्ड 147 में कार्यालय का उद्घाटन करने। हम बात करेंगे निगम चुनाव को लेकर। मैम, क्या कहेंगी? निगम के चुनाव है, नजदीक आ गए हैं अब और बीजेपी की तैयारियां बड़ी जोर शोर चल रही। भारी संख्या से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी और इस वार्ड से कुसुम लता हमारी पार्षद होंगी। मेरी भाभी लगती है रिश्ते में भाई। लगातार विपक्ष भी जो अपने जीत का दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के वायदे और कहना जो है वो खोखला होता है, हम देख चुके हैं, दिल्ली की जनता पहचान चुकी है। जिस तरीके की बात करें निगम में भी अब जो आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि जिस तरीके कूड़े के पहाड़ थे, गलियां थी, मोदी बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। जब आम आदमी पार्टी की वो जनता जानती है, गलियों पे जो काम हमने किया, हमें सबको पता है कि जल बोर्ड जाके खोद देता था और जल बोर्ड की पाइप वहाँ बिछती नहीं थी। हम सारी दिल्ली जानती है। दिल्ली में कोई ऐसे लोग नहीं बसते जो ना समझ हो। पहाड़ों की, जिन पहाड़ों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उसको कम किया है, लेकिन वो पहाड़ 70 साल के बाद एक तरफ आज़ादी थी, दूसरी तरफ वो पहाड़ बनाने का काम भी चल रहा था। उसको ख़त्म करने के लिए जो पैसे देने थे वो दिल्ली सरकार ने नहीं दिए। अब पूरी जब MCD एक हुई है तो उस पर भी काम होगा। एक मुद्दा और गरमाया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान को लेकर बात चल रही थी और क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हम सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ हैं हम लोगों ने बसाई है और उन्हीं को उन्होंने झुग्गियाँ बसाई हैं, हमने मकान बना के। दिल्ली नगर निगम चुनाव में सभी पार्टियों के प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। यमुना विहार वार्ड नंबर 232 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विनीता लूथरा ने अपने वार्ड की समस्याओं और चुनावी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता आकाश शर्मा से खास बातचीत की सुनवाते हैं। हम मौजूद है दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट यमुना विहार वार्ड नंबर 232 में और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की दावेदार यहाँ पे मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। जी मैडम, आपका नाम? विनीता लूथरा। जी मैम। और 232 नंबर वार्ड यमुना विहार। यमुना विहार से मैम, पार्टी ने तो आप पे भरोसा करके टिकट दे दी है, क्या यहाँ की जनता भी भरोसा करके आपको वोट देगी? ऐसा क्या कुछ कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी और सभी नेताओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मुझे टिकट दिया। और जनता की जो उम्मीदें थी वो मैं, जो जनता के मुद्दे थे उनको मैं आज से नहीं बहुत सालों से जानती हूँ। मैं 40 साल से यमुना विहार में रहती हूँ और मैं उन पे काम करना चाहती थी। पार्टी के साथ मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ, आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ और पार्टी के द्वारा जो भी मुझे टास्क मिला पार्टी के काम किए मैंने और आज जनता के बीच में उन्हीं मुद्दों को लेके मैं आई हूँ। अगर जनता यहाँ से आपको जिता देती है तो ऐसा क्या कुछ नया आप कार्य यहाँ पे करना चाहें? देखिए 15 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, हमारे पार्षद पूर्व पार्षद है जो उन्होंने यहाँ पे यमुना विहार में कभी भी कुछ काम नहीं किया। मेन यमुना विहार की समस्या यह है, एक हमारे यहाँ पे बंदर और कुत्ते, आवारा कुत्ते जो गलियों में घूमते हैं। पार्क हमारे यमुना विहार में 84 पार्क्स हैं और उनकी हालत इतनी खराब है, इतने यमुना विहार में इतने पार्क है किसी शायद कॉलोनी में नहीं है। इतनी अच्छी हमें भगवान ने दी है प्रकृति देखने को और हमारे जो बीजेपी के पार्षद है इन्होंने हमसे उनको दूर रखा हुआ है। इतनी बुरी हालत है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई यहाँ पे कर्मचारी काम नहीं करते। हमारे यमुना विहार के नागरिक ही, जो बुजुर्ग नागरिक हैं जिन्होंने धूप में बैठ के या छाया में बैठ के मेंटेन करते हैं, उनको खुद उठते हैं सुबह, खुद पानी देते हैं पार्कों में, खुद उनको मेंटेनेंस में के लिए आते हैं, खुद अपना पैसा लगाते हैं और ये बहुत मेन समस्या है यमुना विहार। और दिल्ली के ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान MCD चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। चुनावी प्रचार में अमानतुल्लाह खान पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। वहीं कैमरा देख विधायक अमानतुल्लाह खान कैमरा रुकवाने के लिए बिफरे।
राजेश साहब, ये बात आप बिल्कुल अपने जहन में डाल लें। लोग आपसे नाराज हैं, आपके सपोर्टर्स ने, आपके जो साथ चलने वाले हैं, इन लोगों ने पूरे 5 साल लोगों को, 3 साल लोगों को हाथ हिलाए हैं। यहाँ तक कहा कि देखो हम करके वीडियो मत बनाओ यार। राजेश साहब, ये बात आप बिल्कुल। राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशियों के नामांकन के बाद वार्ड के अंदर चुनाव कार्यालय खुलने का लगातार सिलसिला जारी है। तो वहीं आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनामिका गौतम वार्ड नंबर 240 अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं उद्घाटन करने पहुंचे राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ। तो वहीं अशोक सिद्धार्थ ने कहा, इस बार बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूर्ण रूप से उतर चुकी है। तो वहीं साथ ही साथ इस बार नगर निगम में प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए स्टार प्रचारक के रूप में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती भी इस बार नगर निगम के मैदान में जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो वहीं इस बार नगर निगम चुनाव की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नहीं, साथ ही साथ इस बार बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर लेने के लिए उतरी हुई है। तो इसी के बीच आज जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर हजारों की संख्या में वार्ड की जनता ने पहुंचकर अनामिका गौतम को अपना आशीर्वाद दिया। तो वहीं अनामिका गौतम ने, यदि वो वार्ड से जीत जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत आभारी होंगी जनता की। जिस तरह से 240 जौहरीपुर में हमारी प्रत्याशी अनामिका गौतम के समर्थन में जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए और लंबे समय से जो कार्यक्रम 3 बजे का था, और आप खुद देख रहे इतना समय हो गया है, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लोग बैठे रहे और हम लोगों को सुनने का काम किया। उससे हमें पूरा भरोसा है कि अनामिका गौतम इस बार से पार्षद होकर के जाएंगे। नगर निगम चुनाव में खुद स्टार प्रचारक के रूप में बहन जी जनता से वोट मांगेंगी। देखिए, ये हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक सिस्टम होता है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्टार प्रचारक होता है। ये निर्णय आदरणीय बहन जी करेंगे। इस देश में ये केवल मनुवादी मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम है। इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरी। बिना बहुजन समाज पार्टी के एमसीडी का मेयर कोई नहीं बन सकता। जिस तरह से 240 जो